नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज फिर आपका मेरे कार्यक्रम में स्वागत है। तो आज मैं बहुत से लोगों के सवालों का जवाब लेकर हाजिर हुआ हूँ। उन सवालों का जवाब क्या है और मैं भी आपको भी उन सवालों का जवाब देना चाहता था। बहुत से व्यक्तियों के मन में ये प्रश्न है, उन प्रश्नों का उत्तर मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि अब कार्तिक का महीना प्रारंभ हो गया है और इस कार्तिक के महीने में हनुमान भगवान का जन्म हुआ था, ऐसा वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। तो मेरे पास लोगों के फ़ोन आए और उन्होंने मुझसे पूछा, महाराज जी, पंडित जी, क्या ये कार्तिक के महीने में हनुमान का जन्म होता है? मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने कहा, यदि कार्तिक के महीने में हनुमान का जन्म होता है तो चैत्र के महीने में जो पूर्णमासी में जन्म होता है, क्या वो गलत है? मैंने कहा वो भी गलत नहीं। क्या ये गलत है? मैंने कहा ये भी गलत नहीं है, दोनों ही सत्य हैं। तो उन्होंने कहा आप हमें भ्रम से निकालिए। तो मैंने उनको भ्रम से निकाला और मैं भी आपको एक सुंदर सी कहानी बताता हूँ और शास्त्रों में जो लिखा है उसके विषय में आपको मैं जानकारी देता हूँ। कहते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि भगवान श्री हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की 14 तिथि को स्वाति नक्षत्र में हुआ था। ऐसा हमारे ग्रंथों में वाल्मीकि महाराज जी की रामायण में लिखा हुआ है। अब दूसरा सवाल है, चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ? तो उसकी भी एक विचित्र कहानी है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। कहते हैं कि हनुमान जी बाल्यकाल में बड़े ही नटखट थे और बलवीर थे, बल के शक्तिशाली थे, बुद्धिमान थे। तो एक समय, क्योंकि बच्चा हमेशा नटखट होता है, एक समय उनको भूख लगी तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या खाऊं। तो उनका ध्यान भगवान सूरज की तरफ गया। तो उन्होंने देखा ये तो बहुत बड़ा फल है, संतरी से रंग का, यदि मैं इसको खा लूँगा तो मेरे पेट के बीच में जो है शांति आएगी और मुझे आनंद की प्राप्ति होगी। पता नहीं ये किस तरह का फल होगा, बहुत मीठा फल होगा। ये सोचकर वो आकाश की तरफ उड़ पड़े और सूर्य को मुंह में डालने लगे। जिस प्रकार वो सूरज को मुंह में डालने लगे और ये देखकर अंधेरा होने लगा तो इंद्र महाराज घबरा गए और क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध में हनुमान जी के ऊपर वज्र से प्रहार किया। उस वज्र के प्रहार से हनुमान जी जो हैं, भगवान हनुमान, मूर्छित होकर ज़मीन पर गिर पड़े। ये देख पवन देव जो सृष्टि के बीच में प्राण को, वायु को देने वाले हैं, जिस वायु के कारण हम जीवित हैं, जब उन्होंने देखा तो उनको बड़ा क्रोध आया। और उस क्रोध के कारण, क्योंकि उनका पुत्र था, यदि मेरा पुत्र ही चला गया तो उनको ये हुआ तो मैं सृष्टि के बीच में सभी सृष्टि को ख़त्म कर दूंगा। ऐसा मन में विचार करके उन्होंने सृष्टि के बीच में जो प्राण वायु है, वो पूरे ब्रह्मांड की प्राण वायु को उन्होंने रोक लिया। और जब उन्होंने वो ब्रह्मांड की प्राण वायु को रोका, प्राण वायु जब रुकते ही जो है दुनिया के बीच में सभी पक्षी, जीव जंतु जो हैं वो सब जो है विचलित हो गए, सबके प्राण छूटने लगे। ये देखकर सृष्टि के रचयिता, जिन्होंने सृष्टि को बनाया, ब्रह्मा जी बड़े भयभीत हो गए, क्योंकि उन्होंने तो सृष्टि को बनाया था कि सृष्टि के बीच में सब कुछ चले, हर व्यक्ति जो है अपना जीवन व्यतीत करे, अपने कर्मों का भुगतान करे। ऐसा उन्होंने इस कामना से सृष्टि को ब्रह्मा जी ने बनाया था। लेकिन ये देखकर ब्रह्मा जी बड़े विचलित हुए और वह तुरंत ही पवन देव के सामने प्रकट हुए और पवन देव जी से कहने लगे, हे पवन देव, तुम जो है इस सृष्टि के बीच में प्राण वायु को फिर से संचालित करो। पवन देव जी कहने लगे, मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा पुत्र जो हनुमान है वो इंद्र महाराज ने जो है उनको मारा है और वो मूर्छित होकर घायल अवस्था में पड़े हैं। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा, तुम पहले इस सृष्टि के बीच में जो है प्राण वायु का संचार करो, ब्रह्मांड के बीच में वायु का संचार करो। मैं तुम्हारे पुत्र को अभयदान देता हूँ और चिरंजीव होने का वरदान देता हूँ। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने उनको चिरंजीव होने का वरदान दिया। और वो जो दिन था वो दिन था
चैत्र मास की पूर्णमासी। तो वो दूसरा जन्म हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए हम प्रथम जन्म वो बनाते हैं, दूसरा जन्म चैत्र मास की पूर्णमासी को बनाते हैं, जिस दिन ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। और अभी कार्तिक महीने में जो हनुमान जी का जन्मदिन आ रहा है, उस दिन हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए और अपने घरों की छत के ऊपर हमें बजरंगबली की मूर्ति वाला जो है ध्वजा फहराना चाहिए और उससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। मैं आपको आने वाले समय में आपको मंत्र भी बताऊंगा, किस मंत्र से हनुमान जी की हम पूजा करें जिससे हमें लाभ की प्राप्ति हो। इतना कहते हुए आप सभी को नमस्कार।